Hello, good morning, SRDFCOM students. So yesterday we were discussing about the applications of nanotechnology. The remaining point we will discuss that fuels. Nanotechnology can address the shortage of fossil fuels such as diesel and gasoline by making the production of fuels from the low-grade raw materials economically, increasing the mileage of engines and making the production of fuels from the normal raw materials more efficient. तो नैनो टेक्नोलॉजी आपको क्या बताया गया है यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे हम बोलते हैं कि जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की शॉर्टेज हो, जैसे हम बोलते हैं कि गैसोलाइन है, डीजल है, तो वहाँ से हम बोलते हैं कि मेकिंग जब उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है लो ग्रेड रॉ मटेरियल्स पे, जैसे हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल फ्रॉम द लो ग्रेड मटेरियल्स, तो उसके लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि इंक्रीजिंग द माइलेज ऑफ इंजन्स, कि ये जो मटेरियल बनाया जाता है या ये जो फ्यूल्स बनाया जाता है, तो माइलेज माइलेज ये करने के लिए माइलेज को इंजन की माइलेज को बढ़ाने के लिए या हम बोलते हैं कि रॉ मटेरियल से वो तैयार किया जाता है। दूसरा है क्लीनर वाटर। नैनो टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू डेवलप द solution to the three different very problems in the water quality. One challenge is removal of the industrial waste, जैसे हम बोलते हैं कि एक तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट निकाल देना, सच एज क्लीनिंग द सॉल्वेंट कॉल्ड TCE फ्रॉम द ग्राउंड वाटर में से जो हम बोलते हैं कि TCE है वो निकाल देना, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकाल देना। दूसरा है नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज टू कन्वर्ट द कॉन्टामिनेटिंग केमिकल थ्रू द केमिकल रिएक्शन टू मेक द इट हार्मलेस, कि जिससे हम बोलते हैं कि जो केमिकल रिएक्ट होते हैं, केमिकल से रिएक्शन होता है, उस केमिकल को निकाल देना। दिस हैज स्टडीड Studies have shown that the method can be used successfully to reach the contaminants dispersed in the underground ponds and at much lower cost than the methods which require pumping the water out of the groundwater for treatment. तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि स्टडीज ऐसा दिखाता है कि जहाँ पे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड पॉन्ड्स में, या हम बोलते हैं कि जहाँ अंडरग्राउंड वाटर्स में जो हम बोलते हैं कि कॉन्टेमिनेशन या धूल मिट्टी सब कुछ जो इकट्ठा होता है उसको निकालने के लिए उस वाटर मीन्स उस पानी को पंपिंग किया जाता है, और मीन्स हम बोलते उस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करने उस ट्रीटमेंट को चलाने के लिए नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज chemical sensors. Nanotechnology can enable sensors to detect a very small amount of chemical vapors. Various types of the detecting elements such as carbon nanotubes, zinc oxide nanowires, or palladium nanoparticles can be used in the nanotechnology based sensors. तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि केमिकल केमिकल मीन्स हम बोलते हैं कि केमिकल वेपर में हम बोलते हैं कि कितना अमाउंट है, या हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि केमिकल वेपर्स की अमाउंट कितना है, तो वो ये जानने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए डिटेच करने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स उसका इस्तेमाल किया कार्बन नैनो ट्यूब्स, जिंक ऑक्साइड नैनो वायर्स, इसका इस्तेमाल नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है, कि जिससे वजह से जिसे हम आगे देखने वाले हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स और नैनो पार्टिकल, few gas molecules few gas molecules are sufficient to change the electrical properties of sensing elements। तो यहाँ पे आपको ऐसे बताया गया है कि ये जो हम बोलते हैं कि जो नैनो टिप्स है, नैनो वायर्स है, नैनो पार्टिकल्स है, या हम बोलते हैं कि जो फ्यू गैस मॉलिक्यूल्स है, ये सफिशेंट है हम बोलते हैं कि सेंसिंग एलिमेंट को चेंज करने के लिए। आगे हम देखते हैं स्पोर्टिंग गुड्स। तो स्पोर्टिंग गुड्स मतलब क्या? if you are the tennis or the golf man, you will glad to hear that even the good has wandered into the nano realm. That current nanotechnology application in the sports arena include increasing the strength of tennis rackets, filling any imperfection in the club shaft materials, and reducing the rate at which air leaks from the tennis balls। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो भी टेनिस प्लेयर है या गोल्फ फैन है, तो हम बोलते हैं कि जो प्लेयर्स है उनको हम बोलते हैं कि उसमें जो
इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बोले कि टेनिस रैकेट वगैरह, तो उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है। कि फिर फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं कि जो मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं कि उसका रिड्यूसिंग द रेट एट विच एयर लीक्स फ्रॉम द टेनिस बॉल, कि टेनिस बॉल के हम बोलते हैं कि हाँ, ये मटेरियल बनाने में टेनिस बॉल हो या टेनिस रैकेट्स हो, तो ये मटेरियल बनाने में भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फैब्रिक मेकिंग composite fabrics with the nano sized particles or fibers allows the improvement of the fabric properties without significant increase in the weight, thickness and the stiffness as might have been case with previously used techniques। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि मेकिंग composite fabrics with nano size particles or fibers allow the fabric properties without significant increase in the weight, thickness and stiffness as might have been case with the previously used techniques। तो यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल किया जाता है, और वो क्या करता है फैब्रिक प्रॉपर्टीज, जिसे हम बोलते हैं कि उसकी वेटनेस, सॉरी उसका वेट, उसका थिकनेस और उसकी स्टिफनेस जैसे प्रीवियस इस्तेमाल होता था उससे ज़्यादा बेहतर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम आगे देखने वाले हैं दैट इश्यूज ऑफ कंट्रोल एंड एसेस मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखिए कि टेक्नोलॉजी का हम किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं और उसको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। Introduction. In today's world and time, control over technology is a patient issue. As a human civilization is making progress, it is becoming increasingly dependent on the use of technology. Technological process is happening in the leaps and bounds. Science and technology provide one kind of the control, slowly freeing us from the ignorance, toil, pain, and disease. Technology, science, and invention have progressed at the accelerated rate during the 100 years of the 20th century, more so than any other centuries. We began the 20th century with infancy of airplanes, automobiles, and radio. When those inventions dazzle us with their novelty and wonder, we ended the 20th century with the spaceship, computers, cell phones, and wireless internet at will being technologies we can take the granted। तो यहाँ पे आपको क्या पता है कि जैसे आजकल आजकल के आजकल के हम ज़माने में या इन द रिसेंट ईयर्स दैट विदाउट टेक्नोलॉजी रहना ये हम सोच भी नहीं सकते, या एक दिन हमारा ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया हो। तो साइंस ने बहुत सारी कोशिश की है 20th सेंचुरी तक, और उसने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए नए इन्वेंशन, नई खोज, नए फैसिलिटीज़ आपको दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ हम बोलते कि विच हम बोलते कि कहीं न कहीं हम बोलते कि जो हमारी कामनेस है या पेशेंस है वो हम खो देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको एयरप्लेन्स है, ऑटोमोबाइल्स है, रेडियो है वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन के जो हमारी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन्स एंड द टेक्नोलॉजी। रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन्स एंड टेक्नोलॉजी। The technology centric society, whether or not technology will take over into many of the very core areas of the society. Today's society is highly technology centric, and there is a little which hasn't been touched by the automation or the other technological process। तो आजकल की जो सोसाइटी या आजकल का युग, या हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और हम बोलते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाईली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं दैट मल्टीपल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज टेकन एज अ स्पेशल प्रोग्रेस इन विच द टेक्निक्स प्रॉपर that is technical apparatus of industries, transportation, communication is but partial factor. We do not ask for that. We do not ask for the influence or the effect of technology on the human individuals, for they are themselves the integral part of the factor technology, not only as the man who invent and attack the machinery, but also as a social group which direct is implication in utilization. Technology as a mode of production, the totality of the instrument, devices and contrivances which characterize the machine age, and thus at the same time the mode of organizing and perpetuating and social relationship and
manifestation manifestation of prevalent thought and the behavior patterns and the instrument for the control and domination. तो यहाँ पे आपको क्या बताया है कि जैसे हम बोलते हैं कि मल्टीपल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का हर एक हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर एक फैक्टर में या हर एक सेक्टर में किस तरह से अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि जिसकी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें ह्यूमन इंडिविजुअल्स पे दिखाई देती है, तो हम बोलते हैं कि जब इंटीग्रल पार्ट की बात हो या हम बोलते हैं कि सोशल ग्रुप की बात हो, तो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ता ही जाता है और उसको हम बोलते हैं कि जैसे एक कैरेक्टराइज मशीन की तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको हम चेंज करना, फिर सोशल रिलेशनशिप या मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिवलेंट थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के युग में या आजकल के ज़माने में हम बोलते हैं कि फेसबुक अकाउंट ना होना या ईमेल ना होना, एक हम बोलते हैं कि एक जैसे ईमेल ना होना और फेसबुक अकाउंट ना होना, ट्विटर पे अकाउंट ना होना, एक बढ़िया सॉरी एक भद्दा सा आपके देखने का नज़रिया हो जाता है कि आपको इतना भी नहीं आता ऐसा। आगे बात करते हैं हम। अभी हम आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजी एज द ट्विन एज वेपन। टेक्नोलॉजी sorry technique by itself can promote the authoritarianism as well as the liberty, scarcity as well as the abundance, and the extension as well as the abolition of the toil. Thus the communication technology can provide the several facilities to us, but at the same time it can enable the governments to have more privacy check on our interaction with the others. तो टेक्निक्स हमको क्या बताएं कि जैसे हम बोलते हैं कि टेक्निक्स के साथ साथ लिबर्टी और हम बोलते हैं कि स्कैर्सिटी और एबंडेंस, ये उसका कि फॉर एग्जांपल किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है ये आपको आना चाहिए। अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आप उसमें धंसते ही चले जाते हो, धंसते ही चले जाते हो, धंसते ही चले जाते हो। यहाँ पे क्या बताए कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट इसके साथ साथ द गवर्नमेंट्स हैव टू हैव मोर प्रिवेसी चेक ऑन अवर इंटरेक्शन विद द अदर्स, कि उसके साथ साथ कि हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं या पूरा का पूरा डाटा हमारा उस मीन्स हम बोलते हैं कि डाटा स्टोर होता है। आगे देखते हैं increasing control of technology over our life. So our over dependence on technology has led to the several problems. Mobile phones and internet are the two good example. People spend too much time on the net and doing nothing. And also the internet and mobile phones make the people spend less टाइम टेकिंग फेस टू फेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम सबको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम एक्चुअली में कुछ भी नहीं करते होते हैं कि हमें सामने सामने बोलने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन हम घंटों उस पर गुजार देते हैं, घंटे उस पर गुजार देते हैं। दिस कैन बी द सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज द पीपल गेट यूज टू टॉकिंग via mobile phones and internet every time and later they can have the problems just for example in the person। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हम देखते हैं why control over the technology is needed. Above paragraph shows that although the technology is the product of human civilization, it is trying to override humans and it can be misused as we shall see the later. It can be the dangerous. It can be the dangerous not only for the health, safety, and peace of the human society, but it could also prove as a death knell for the human civilization. The nuclear overkill, which our generations are living under, shows that we have the capacity to destroy the whole earth several times with excessive number of nuclear weapons in our possessions. Hence, it is very essential to have control over the technology. The first point is there is an over dependence of the human over technologies, मेकिंग दैम स्वीट, कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ये कि हाँ कोई भी टेक्नोलॉजी का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी उसके लिए हमारी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हमारी पीसफुल लाइफ हम जो जीना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ना कि टेक्नोलॉजी। तो जितना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस होगा उससे थोड़ा कम किया जाए। दूसरा है टेक्नोलॉजी ओवर यूज मेकिंग ह्यूमन लाइफ मोर मैकेनिज्म्स एंड लेस इमोशनल। तो ज़्यादा मैकेनिज्म वाला लाइफ हम जीते हैं और हम बोलते हैं कि लेस इमोशंस वाले हो जाते हैं। देयर इज़ अ जनरल डिजनरेशन
in the human relation due to overuse of and over dependence on the technology. तो जो हमारी जो जनरेशन है जनरल जो हमारे ह्यूमन रिलेशंस है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है, नहीं हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते हैं। जितना ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ मीन्स हमारा रिलेशन, हमारी फैमिली, हमारे पीयर्स, हमारे बोलते कि फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा हमें खुद अच्छा लगेगा, खुद के साथ हम अपना जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन हम आजकल देखते हैं कि ट्रेन में, बस में, हर जगह पे हर एक के हाथ में इंसान चलता चलता हुआ जाता है, लेकिन उसको जितना मोबाइल में घुसता जाता है, उतना इंटरनेट में घुसता जाता है, उतना उसमें अपने के लिए टाइम नहीं है। Technology is being used by the person for wrong purposes. For example, the use of pornography for discovering the sex of fetus, which leads at the times of killing female foetuses. तो टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल करना वो हमें आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे सोनोग्राफी का इस्तेमाल मीन्स एक्चुअली उसको एडवांटेज में देखा जाए तो फीटस मीन्स जो बच्चा है, तो बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है वगैरह वगैरह, उस किस कंडीशन में उसको देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे सोनोग्राफी का इस्तेमाल कि अगर लड़की है तो लड़की को गिराने के लिए किया जाता है, killing of female fetus. Then overuse of technology is killing our natural qualities and capacities. कि ज़्यादा जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगते हैं तो हम हमारी नेचुरल कैलेमिटीज़ खो देते हैं, क्वालिटीज़ खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, people are nowadays unable to do simple calculation as they depend heavily on the calculators. कि वो कैलकुलेटर्स पे ज़्यादा डिपेंड है, कि वो जनरल जैसे वर्बल हम बोलते हैं कि जैसे कैलकुलेशन होने चाहिए वैसे उनको आता नहीं आजकल के बच्चों को भी। टेक्नोलॉजी इज मेकिंग लाइफ फेसलेस, deterministic and too structured and killing human creativity. कि ह्यूमन क्रिएटिविटी को मार देता है। टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू सेवरल एथिक इश्यूज विच कैन बी इजीली अवॉइडेड, clothing, genetically modified foods, selection of designer genes for giving birth babies and desired height, that complexion and other physical attributes have thrown many questions which have not been answered. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि जिसके आंसर हम नहीं दे सकते। जैसे हम टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल सब हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो हम बोलते कि क्लोथिंग हो, या हम बोलते कि GM फूड्स हो, या हम बोलते कि सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइनर जेंट्स हो, तो फॉर गिविंग बर्थ टू बेबीज जैसे हो, डिज़ायर हाइट, कॉम्प्लेक्शन, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, इस सब में उसके आंसर हमारे पास है ही नहीं। आगे हम देखते हैं, then form some control over the technology. There is no doubt the development and the use of technology needs to be brought under the effective control. It requires the proper understanding of the problem caused by the technology. It also requires the consensus among the people. Following forms of control over the technology can be envisaged. That first point, state control. The state can control the use of technology through the legislation and executive orders. For example, साइबर टेक्नोलॉजी कैन बी रेगुलेटेड थ्रू द साइबर लॉज। अभी जो साइबर टेक्नोलॉजी है वो साइबर लॉज के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट पुट द लिमिट्स ऑन द टेक्नोलॉजी एट द 3 स्टेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल, बिफोर द इन्वेंशन, ड्यूरिंग इट्स यूज एंड आफ्टर यूज इट बैन। कि गवर्नमेंट किस पे हम बोलते हैं कि उस टेक्नोलॉजी पे किससे 3 स्टेज में बांटा गया। जैसे उसको इस्तेमाल करने से पहले हम बोलते हैं कि उसको इस्तेमाल करने के दौरान और उसको इस्तेमाल करने के बाद बंद किया जाता है, बट रोक लगा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर नो कंट्रोल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज। कि बायो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पे रोक लगाया गया है। आगे हम देखते हैं, and there are several example control over the technology during its use. The recent decision by Indian government to punish those who send pornographic MMS to the women is one of the example. तो pornographic MMS जो भेजते हैं विमेन को उसके लिए एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक पनिशमेंट तय किया है। या हम बोलते हैं कि इंटरनेट में ये सब कुछ इजीली मिल जाता है तो कभी कभी रोक लगाया जाता है। दैट इज द बैन ओवर द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ये जो हम बोलते कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स जब बनाए जाते हैं या उसका डेवलपमेंट किया जाता है तो ऐसे साइट्स को बंद कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ एनजीओ।
Civil society can play an important role in exercising control over the technology use. टेक्नोलॉजी का किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है और इसीलिए सिविल सिविल सोसाइटी उस पर क्या सिविल सोसाइटी उसमें उसका ज़्यादा योगदान होता है. NGO can lobby with the government, educate the people, generate the consensus, etc. For example, Greenpeace and international NGO is working towards the nuclear weapon world through क्या करते हैं देखिए फ्री वर्ल्ड थ्रू वैकेंसी. तो यहाँ पे जैसे सिविल सोसाइटी का जितना योगदान होता है उतना ही एनजीओ का एनजीओ का भी योगदान होता है कि जैसे एनजीओ क्या करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके लोगों को इसको एजुकेट करना. फिर उसको हम बोलते हैं कि सबका सबको सबको एक यूनिट की तरह प्रेजेंट करना. जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीन पीस एंड इंटरनेशनल एनजीओ वर्किंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड थ्रू एडवोकेसी. तो न्यूक्लियर वेपन किस तरह से बनाए जाते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स में हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं उसे नहीं, लेकिन ग्रीन पीस है जो इंटरनेशनल हम बोलते हैं कि ग्रीन पीस ये आपको ये बताता है कि न्यूक्लियर वेपन को किस तरह से रेडी किया जाए. तो उसका एड आपको दिखाया जाता है. कंट्रोल थ्रू द सेल्फ कंस्ट्रेंट. Since the technology is the product of the human efforts, it is very much hands of the humans to have the constraints over its use. Several thinkers, activists, and the NGO are promoting the ways to reduce and dependency on the technology. An American group promoted the certain principles of unplugging. तो हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है. तो टेक्नोलॉजी एक हम बोलते हैं कि ह्यूमन एफर्ट्स है जो हम बोलते हैं कि उसको कंस्ट्रेंट करना उसका यूज़ करना हमारे हाथ में उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. आगे हम बात करते हैं कि जो थिंकर्स हैं जो एक्टिविस्ट हैं जो एनजीओ हैं तो वो हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा हमको डिपेंड नहीं रहना चाहिए. और इसके लिए जो अमेरिकन ग्रुप है जो हम बोलते हैं कि सम अमेरिकन ग्रुप्स व्हाट वी कैन से दैट दिस मिनट. हाँ, अमेरिकन ग्रुप्स हैं जो हम बोलते हैं कि सर्टेन प्रिंसिपल और अपब्रिंगिंग को प्रमोट करते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करना चाहिए. लेकिन हम मुझे यहाँ पे जैसे मेरे ख्याल से या मेरे ध्यान में रखते हैं कि हम जो बोलते हैं कि जो पूरा का पूरा डेवलप कंट्री है पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है. तो फिर भी वो हमें बता रहे हैं कि हाँ हमें किस तरह से उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए. देन आगे बात करते हैं एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी. मीनिंग issues related to access to the technology include easy availability and affordability for all. Although great leaps have taken place as far as reach of the technology is concerned, large section of the masses still remain deprived from the benefits of the technology in the general. जैसे हम बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी और हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इजीली अवेलेबल हो जाती है हमारे लिए सब कुछ चीज़ें पूरी दुनिया हमारे हाथ में हो जाती है. लेकिन जब तक हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग या हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का जनरल में उसका बेनिफिट क्या है उससे हम वो लोग को वो पहचान ही नहीं पाते. ज़्यादातर लोग तो उसका मिसयूज ही करते हैं. रीजन ऑफ हिंड्रेंस इन द फ्री यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. The first point is innovators' right. As the technology is developed by the innovators, he can have the legitimate right on its use. कि अगर किसी ने एप्लीकेशन बनाया है इनोवेटर्स राइट तो उस पर उसने थोड़ा सा रोक भी लगाया है या उसका लॉ भी बना है. दिस इज कॉल्ड द पैटर्न. उसको किस तरह से उसको क्या बताया जाता है पैटर्न. अ पैटर्न इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को उस इन्वेंशन को या मतलब किस तरह से इस्तेमाल करना है किस तरह से इस्तेमाल करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कि दिमाग लगा के आप उसको इस्तेमाल कीजिए. दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर राइट्स गिवन टू द पर्सन or the corporation over the mental creation such as author's copyright in the book of the right of musician in the recording companies distinction trademark
on the product or the patent technological invention. Copyright means हम बोलते patent क्यों? Patent means हम patent बोला ना, patent intellectual property means ये right किसको दिया जाता है? The persons who are working in the corporation. दूसरा है authors की copyright, authors को दिया जाता है. फिर बोलते हैं म्यूजिशियन को दिया जाता है जो रिकॉर्डिंग करते हैं. फिर हम बोलते हैं कि कंपनी के जो डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क्स होते हैं वहाँ पे उनको कंपनी को दिया जाता है. A patent gives its owner the right to prevent others from making, using, importing और सेलिंग एन इन्वेंशन. कि ये पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि ये जो इसको दिया गया है तो उसका इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं. इन द अदर वर्ड्स पेटेंटिंग एन इन्वेंशन गिव्स द पेटेंट ओनर मोनोपोली ओवर द इन्वेंशन. दूसरी शब्द में बोला जाए तो वो पेटेंट है, आपको क्या करता है कि मोनोपोली हम बोलते हैं कि ओनर द मोनोपोली ओवर द इन्वेंशन आप किस तरह से करते हैं उससे आपको ये पैटर्न दिया जाता है. द पैटर्न इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर द लिमिटेड टाइम सच एज 20 ईयर्स. और आपको पैटर्न पर्टिकुलर डेज के लिए दिया जाता है, ईयर्स के लिए दिया जाता है. 20 ईयर्स को दिए 20 patent holder may fees charge fees for its use by others in the some cases. तो आपको यहाँ पे ये बताया जाता है. The government's restriction. In the some cases, government impose a restriction on the use of certain technology for the following reason. That is the said technology might be potentially harmful to the masses. For example, development of certain types of viruses in laboratories. ये अगर इस टेक्नोलॉजी का हम बोलते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी थ्रू ये बताया गया है, हम बोलते हैं कि किस तरह से वायरस लेबोरेटरीज में डेवलप किया जाता है, तो उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो हर एक के लिए धोखा हो सकता है. There could be some moral questions involved in the use of such technologies. For example, cloning human embryos. और इसके लिए हम बोलते कि कुछ उस पर मोरल क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व होते कि सपोज क्लोनिंग के जैसे हम बोलते क्लोनिंग ह्यूमन एम्ब्रोज, तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो एक मोरल क्वेश्चन हो जाता है. आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक reason patents are justified by the argument that the innovator has to recover money he invested while doing research and development. Secondly, he should be rewarded monetarily for his innovation and hence contribution to the society's progress. This, however, makes the um, uh, patent technology expensive and hence unaffordable and inaccessible to the many potential users. Economic reason. तो पैटर्न जैसे आपको जस्टिफाइड किया जाता है कि 20 ईयर्स के लिए या उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो किसके लिए? तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च कर रहे हो आप, हाँ, that to recover the money and he invested while doing research and development. Secondly, he should rewarded monetarily for his innovation and hence contribution to the society. अगर वो रिसर्च कर रहा है तो वो सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए. और सो इसके लिए आपको पैटेंट दिया जाता है. तो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगी होती है, अनअफोर्डेबल होती है एंड इनएसेसिबल टू मेनी पोटेंशियल यूजर्स. कि पोटेंशियल यूजर्स के लिए वो इनएसेसिबल होती है. So we shall stop here. We shall continue in the next lecture.